वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए कोर्स के साथ आए हैं। तो मॉड्यूल कोड है हमारे पास कैम 304 और मॉड्यूल टाइटल है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। ख़ास तौर पे चैप्टर की बात करें तो उसका नाम है पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स। नेम स्कीम है हमारे पास बीएस केमिस्ट्री फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। अब कई दूसरे बच्चे जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी को छोड़ के, तो हो सकता है ये कोर्स पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स वाला किसी और सेमेस्टर में इंक्लूड हो। ये तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से वेरी करता रहता है, तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। कंटेंट सभी के सेम होते हैं, बस सेमेस्टर का फ़र्क होता है। कोई 5वें में पढ़ लेते हैं, कोई 7वें में, कोई 6ठे में। तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, पीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी। फैकल्टी साइंसेस है। मॉड्यूल टाइप कंपलसरी सब्जेक्ट है और इसका जो रेटिंग है ये 2 क्रेडिट आवर का वेटेज रखता है। मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आई एम अवैस मिर्ज़ा, एमफिल केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, एमएससी केमिस्ट्री फ्रॉम आल्सो द सेम, बीएससी केमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी, बीएड। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है कि अगर किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट या सजेशन या कमेंट्स हो या क्वेश्चंस हो तो वो आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे पूछ सकते हैं। आपके फीडबैक का अवेट किया जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं कोर्स आउटलाइन की तरफ, यानी कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का या इस कोर्स का। दिस कोर्स विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स। एक बॉन्डिंग मॉडल या एक बॉन्डिंग पैटर्न हम लोग पढ़ रहे होंगे पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स का। केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थोड़ा बहुत टच केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्ट का भी आएगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी आएगा। दिस विल असिस्ट स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री ऑफ पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स। तो दोनों को कंसेप्ट को इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स का आइडिया लेंगे। सिलेबस आउटलाइन में 2 चैप्टर्स हैं हमारे पास, मेटल कार्बोनाइल्स और मेटल नाइट्रोसाइल्स। मेटल कार्बोनाइल की बात करें, मेटल के साथ एक कार्बोनाइल ग्रुप CO जुड़ा होगा। ये सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग मेटल CO बॉन्ड की करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड। इसमें ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स पढ़ेंगे हम लोग कि मेटल हमारे पास ट्रांजिशन मेटल आ जाए और उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, किस तरह से बॉन्डिंग होती है और कितने ये जुड़ते हैं, कितने मेटल जुड़ते हैं, मोनो न्यूक्लियर, बाई न्यूक्लियर, पॉली न्यूक्लियर, सबका आइडिया लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN रूल जिसको बोला जाता है। इससे हमें स्टेबिलिटी का पता चलेगा कि मेटल कार्बोनाइल बनते हैं, स्टेबल भी होते हैं या नहीं होते, या क्या क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी का कि कोई एक मेटल कार्बोनाइल रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। और इसी को दूसरा नाम दिया 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो आप यहाँ से देख सकते हो 18 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो नोबल गैसेस आल्दो खुद बड़ी स्टेबल हैं, तो हर मॉलिक्यूल की कोशिश होती है उन जैसी कॉन्फ़िगरेशन रखे। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल या स्टेबिलिटी रूल भी इसको बोल सकते हैं। फिर इसी चैप्टर में हम लोग सिंथेसिस एंड बॉन्डिंग सिचुएशन देख रहे होंगे कि मेटल कार्बोनाइल्स बनते कैसे हैं, क्या क्या रिएक्शंस हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग मेटल कार्बोनाइल्स को बना सकते हैं। एंड बॉन्डिंग सिचुएशन, और कैसे बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग का पैटर्न क्या है जब एक लाइगेंड या एक एनायन इस मेटल के साथ कैटायन के साथ जुड़ता है तो किस तरीके से, किस सिचुएशन में वो जुड़ता है। और हम लोग उसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंसेस भी देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जब हम लोग इनसे एनालिसिस करते हैं तो क्या हमें दिखाई देता है, कैसे हमें कंफर्म होगा कि मेटल कार्बोनाइल बना है या नहीं बना। फिर हमारे पास थ्योरेटिकल रेशनलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स। फिर हम लोग उस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया लगाएंगे कि एक मॉलिक्यूल है वो कितने लाइगेंड्स रख सकता है, कितनी लाइगेंड्स हैं वो स्टेबल हैं, कितनी लाइगेंड से ऊपर वो जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, कैसे मॉलिक्यूल टूटेगा। कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट या थोड़ा बहुत सेंस का इस्तेमाल भी हम लोग कर रहे होंगे। फिर उसके बाद सिंथेसिस है हमारे पास अगेन, करेक्टरिस्टिक एंड रिएक्टिविटी ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ मेटल कार्बोनाइल। तो मेटल कार्बोनाइल में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके, जैसा कि हमारे पास कार्बोनाइलेट आयंस हैं, कार्बोनाइल हाइड्राइड्स हैं और कार्बोनाइल हैलाइड्स हैं, यानी कि मेटल कार्बोनाइल्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके जो कंपाउंड नए बनेंगे तो उनकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी, उनकी रिएक्टिविटी कैसे डिफर करती है और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं।
तो ओवरऑल आप लोग इसका आइडिया इस तरीके से ले सकते हैं कि मेटल कार्बोनाइल वाले चैप्टर में मेटल और CO के बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके हर तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एस्पेक्ट्स, इनके एप्लीकेशन और इनके डेरिवेटिव्स के बारे में। सिमिलरली पैरेलल चैप्टर है हमारे पास मेटल नाइट्रोसिल्स, यानी कि मेटल के साथ जब NO लाइगेंड जुड़ती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको नाइट्रोसिल बोला जाता है। तो इसकी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि ऊपर वाले चैप्टर में है। ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसाइल इंक्लूडिंग, यानी कि एक तो हमने इनको पढ़ना है, और उसके बाद इंक्लूडिंग हेलो नाइट्रोसाइल्स, यानी कि हेलोजन का कोई एटम आ जाए, एंड देयर डेरिवेटिव, और उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आके मतलब पेरेंट्स वही रहें। और उसके बाद हमारे पास खास टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। ठीक है, हमने इस कंपाउंड की केमिस्ट्री पढ़नी है, फेरस सल्फेट डॉट NO की। और उसके बाद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेस्ट इस्तेमाल सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, तो वो कैसे बनता है या उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी पढ़नी है हमने। फिर एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोनाइल्स एंड नाइट्रोसाइल, इन दोनों की एप्लीकेशन मैंने ऊपर भी बात की है, अब नीचे उन्होंने मेंशन कर दिया। इन इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोसेस हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, ऑक्सो प्रोसेस है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास विल्किंसन कैटालिस्ट। तो इस तरह के जो कैटलिस्ट है जो इंडस्ट्रियली इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर मेकिंग रॉ एंड चीपर स्मॉलर मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल कैसे कैसे होता है वो भी देखेंगे थोड़ा सा। और सिंथेटिक केमिस्ट्री तो वही सारा ही बन जाता है जैसा कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आता है। तो आपको इन दो चैप्टर से अंदाज़ा लग रहा होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ना है। मेटल कार्बोनाइल और मेटल नाइट्रोसाइल, यानी कि मेटल का बॉन्ड CO के साथ कैसे बनता है और NO से कैसे बनता है। ये मैं इस लेक्चर सीरीज़ वाइज पोस्ट करूँगा, इसमें कोई दूसरे लेक्चर नहीं आएंगे मतलब किसी और सब्जेक्ट के। मेरी कोशिश होगी कि ये सारे लेक्चर इसी चैप्टर के हों और फिर उसके बाद कुछ दूसरा कोर्स या चैप्टर शुरू किया जाए। तो ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा, ये ओवरव्यू था। ये ओवरव्यू लेना लाजमी है ताकि पता हो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको कि ये पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स वाला चैप्टर है आपके पास, और जिसकी आउटलाइन यहाँ पे मैंने बता दी है आपको। अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर करें ताकि वो बच्चे जिनकी रीच में नहीं है ऑर्डिनरी लेक्चर्स, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।